याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आपको कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे को इस घर में लाने की। मैं मीनू के वजूद का कोई हिस्सा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल कर दिया मुझे आपके भाई ने। मैं नहीं जीना चाहती इंसाफा, मुझे मरने दे। शॉपिंग अच्छी हो गई ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? लंच पे? शाम पे आपको जाना है। पक्की बात है। हंसवी, जब तुम जानती हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? सामान आ जाता, बाद में आ जाता। मुझे क्या पता था कि बाहर निकलेगी और चली जाएगी। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मेरी अहमर से बात हो सकती है? अहमर तो नहीं है। आप बताइए कौन बात कर रही हैं? मैं उनकी कजिन बात कर रही हूँ। कजिन मिशा? नहीं। फिर? क्या मैं अहमर से बात कर सकती हूँ एक दफा? मेरी एक बार अहमद से बात करवा दें। देखिए, अहमर यहाँ नहीं है, वो इंग्लैंड गए हुए हैं। मैं आपकी हुमैरा भाभी से बात करवा देती हूँ। कब? काफी दिन हो गए हैं। आप कौन बात कर रही हैं? उसकी बीवी बात कर रही हूँ। अहमद ने शादी कर ली? अब तो बता दीजिए आप कौन है? हमेशा बात कर रही हूँ। अगर आपकी अहमद से बात हो तो उससे कहिएगा कि मुझसे एक बार बात कर ले। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात की? माफी किस बात की? मीनू बेटा, मैं ज़रा पड़ोस में बीबी जान के पास जा रही हूँ उनकी खैरियत के लिए। थोड़ी देर में आ जाऊँगी। जी अच्छा। तुम जब तक हादी को सुलाओ, साथ बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज़। मीनू, आज शाम 5 बजे मेरा आसमान का निकाह है। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से शरीक हो सकती हो, लेकिन प्लीज अपने बेटे को मत लेके आना। हाँ? मीनू, आज शाम 5 बजे मेरा आसमान का निकाह है। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से शरीक हो सकती हो, लेकिन प्लीज अपने बेटे को मत लेके आना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार
निशा तनवीर बिनते तनवीर अहमद, आपका निकाह असफंदियार खान वल शहरियार खान के साथ बइवज़ हक महर 5 लाख रुपए सिक्के राजुल वक्त तय किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे, खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, वापिस बिछड़ा ला दे कोई। कैसी लग रही हो? साबरा गाड़ी से जरा कुछ सामान निकालना है, इधर आओ, इस तरफ आओ। साबरा, ये सेटिंग किसने चेंज की है लाउंज की? निशा बीबी ने चेंज करवाया जी।
वो कौन होती है इस लॉन्च की सेटिंग चेंज करने के लिए? कौन है इतना फर्माबरदार निशा का? रमजान से करवाया। बुलाओ रमजान को फौरन यहाँ पे, और ये सेटिंग मुझे वापस चाहिए जैसे कि पहले से थी। और गाड़ी में मेरे कुछ पेंटिंग्स पड़ी हैं, कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, वो फौरन लाओ और यहाँ पे मुझे वो तस्वीरें लिखवानी। जी। क्या हुआ? असफन, आप मेरा हाथ थामे और मुझे यकीन दिलाएं कि ख्वाब नहीं है, हकीकत है, और हम दोनों हकीकत में एक हो गए हैं। आपको पता है, आपने ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। आज पहली बार ये घर देखकर लग रहा है जैसे घर हमारा है, मेरा और आपका। थैंक यू सो मच असफन, आई रियली लव यू। तुमने आज मुझे मुकम्मल कर दिया। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर की किसी चीज को हाथ मत लगाना। सुनी थी? It's okay. आओ। देखिए, आपकी पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये पुलिस केस है, आप कहीं जाइएगा मत क्योंकि पुलिस अभी आ रही है। वो कुछ सवालात करेगी? जी।
मना किया था ना तुम्हें सजीना मैंने कि मीनू को अकेला मत छोड़ना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या कर बैठी है अपने साथ। 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकली। अरे 5 सेकंड के लिए भी तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? साय की तरह साथ लगे रहने को कहा था मैंने। इतनी बड़ी गफलत तुमने कैसे कर दी? याद रखना सजीला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये क्या हो गया तनवीर भाई? ये बैठे बैठे कैसी क़यामत आ गई? हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि मीनू के साथ, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कर रही थी वो किचन में? वो तो भाई कभी भी इतनी लापरवाह नहीं रही। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस आप लोग मेरी बच्ची के लिए दुआ मांगे, उसको कुछ ना हो या अल्लाह से कुछ ना हो। हौसला रखें भाभी, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। पता नहीं है आपसे कौन सा गुनाह हो गया, एक के बाद एक और सजा। हे अल्लाह, हम पर सिर्फ इतना ही बोझ डाल जितना हम उठा सकते। ये बर्दाश्त नहीं है हमने। हिम्मत करो तनवीर, मीनू को कुछ नहीं होगा, बस उसके लिए दुआ करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अब तो शादी कर ली, अब क्या मसला है? ऐसे होती है शादी, इतनी फीकी, इतनी बेरंग, ना कोई खुशी है, ना कोई गाना है, ना कोई याद, कुछ भी नहीं। मीनू के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। मीनू मीनू मीनू, ये क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं होगी तुम? किंजा, बस आप जाइए यहाँ से। आपको देख के हमारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। इस्तकबाल के नाम पे एक फूल भी नहीं। इतना सादा इस्तकबाल हस्बैंड। मीनू के बारे में तो ऐसा नहीं था, उसके बारे में तो आपने पूरा घर फूलों से भर दिया था। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? इसमें अजीब क्या है हस्बैंड? मुझे लगा था कि आप मुझसे शादी करके बहुत खुश होंगे। पता नहीं क्या क्या अरेंजमेंट्स किए होंगे आपने मेरे लिए, लेकिन आपने तो मुझसे शादी इन हालात में की है। निशा, शादी की जल्दी तुम्हें थी, मुझे नहीं थी। मुझे जल्दी क्योंकि मैं अपना घर आपके लिए छोड़ के आई थी, आप मेरे लिए नहीं आए। मुझसे तो रात दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। क्या हो गया है? अब तो शादी कर ली, अब क्या मसला है? ऐसे होती है शादी, इतनी फीकी, इतनी बेरंग, ना कोई खुशी है, ना कोई गाना है, ना कोई याद, कुछ भी नहीं। मीनू के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। मीनू मीनू मीनू, ये क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं होगी तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों इतने खुश थे और तुमने यहाँ आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर दी है। क्योंकि यहाँ आते ही जो आपकी बहन ने मुझे 21 तोपों की सलामी दी है ना, उसने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे जलाने के लिए उन्होंने बच्चे की इतनी बड़ी तस्वीर लगाई है। अच्छा प्लीज अपना मूड मत खराब करो प्लीज। जब तक आपकी बहन यहाँ से नहीं जाएगी ना, मेरा मूड नहीं ठीक हो सकता। अच्छा वो चली जाएंगी
वो हमेशा के लिए थोड़ी यहाँ रुकेंगी। पहले की बात और थी, मैं उनकी सारी बातें बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं उनकी जी हुजूरी करूंगी। आज ही हम दोनों की शादी हुई और तुमने आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर दिया। मैं लड़ नहीं रही हूँ असफन, मैं तो आप पर अपना हक जता रही हूँ, और इस घर पर इस तरह हक जताते हैं? इंसान प्यार से भी तो हक जता सकता है, लेकिन तुम्हें देखो। अच्छा सॉरी। असलन हम ये सब पिक्चर चलेंगे? अच्छा, मीनू से बात कराओ। क्या क्या कह रही हो तुम? ये तुम क्या कह रही हो? मीनू ऐसा नहीं कर सकती है, बिल्कुल मीनू नहीं कर सकती ऐसा। ये तो किंजा आपा की आवाज है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मैं अभी आ रही। मीनू, मीनू, ये तुमने क्या किया मीनू? मीनू, रो क्यों रही है? कोई जरूरत नहीं है आपको उनके पास जाने की। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना, हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों एक हो गए, बस इसी वजह से फजूल ड्रामेबाजियां कर रही हैं। मैंने इन लम्हों को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक आपको पाने के लिए बहुत कुछ खोया है मैंने। मेरे साथ इस तरह मत करें। कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। निशु जाने तो, देखने तो हुआ क्या, मैं आया बस। साबरा, साबरा। जी साहब जी। किंजा आपा कहाँ गई हैं? वो हॉस्पिटल गई हैं। दुल्हन बेगम है ना, मेरा मतलब है मीशा बीबी जल गई हैं इसलिए। क्या? तनवीर साहब, ये पेशेंट आपकी कौन? मेरी बेटी है जी। तनवीर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन में आप हमारा भरपूर साथ देंगे। जी बिल्कुल। ये बताइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, घर में आपकी बेटी के साथ कौन कौन था? उस वक्त वो अकेली थी घर में। मेरी वाइफ पड़ोस में गई हुई थी और मैं ऑफिस में। बिल्कुल अकेली? मतलब कोई मुलाजिम या चौकीदार वगैरह? नहीं, उस वक्त घर पे कोई भी मौजूद नहीं। आपको पूरा यकीन है कि ये हादसा है या फिर किसी ने आपकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है? जी बिल्कुल भी नहीं, हमारी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। कहीं उसने अपनी जान खुद लेने की कोशिश तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। आपकी बेटी शादीशुदा? जी नहीं, डिवोर्स्ड। क्या बताता मैं अलीम, और कितना तमाशा लगाता मैं अपनी बेटी की बर्बादी। लेकिन यार, बिल्कुल ही गैर कर दिया तुमने तो हमें। इतनी बड़ी बात होगी और हमें कानो कान खबर ना हुई। कब से आ गई इतनी अजनबियत हमारे तुम्हारे दरमियान?
बस अलीम भाई दुआ कीजिएगा हमारी बच्ची के लिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी जिंदगी चाहिए। वो हम पर बोझ नहीं है, हम उसको भी पाल लेंगे, उसके बच्चे को भी। इतनी हिम्मत है हमें। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? क्या बताऊं मैं आपको, क्या कहते हैं? कह रहे हैं क्रिटिकल हालत है उसकी, बहुत ज्यादा झुलस गई है मेरी बच्ची। अल्लाह बेहतर करेगा। कैसी तबीयत है मीनू की? क्या हुआ है उसको? डॉक्टर्स क्या कह रहे? आप लोग बोलते क्यों नहीं है कुछ? कैसे हुआ ये सब? आप यहाँ क्या लेने आई हैं? आपका हमारा अब क्या रिश्ता? तलाक तो दे दी हमारी बच्ची को, अब जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं। आंटी प्लीज प्लीज कुछ बताइए, ये कैसे हुआ ये सब? प्लीज मुझे बताइए मीनू कैसी है? प्लीज कुछ तो बोले। दुआ करो वो बच जाए। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया ना, हमारे भाई का गिरबान पकड़ लेंगे हम। कुछ नहीं होगा मीनू को, वो जिंदा है। अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में उसको लग जाए मेरी बच्ची। इंसान बस आप जाइए यहाँ से। आपको देख के हमारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। क्यों हमारी मजबूरी बेबसी मजाक उड़ाने के लिए आ जाती हैं आप? जाइए यहाँ से। प्लीज ऐसा मत बोले, प्लीज प्लीज। मैंने हमेशा मीनू को जो बहनों की तरह ही ट्रीट किया है, कभी भी भाभी की तरह ट्रीट नहीं किया। वो मेरी छोटी बहन है। जी, मेरी बेटी की कोई बहन नहीं है, मेरी बेटी इकलौती है। चली जाइए आप से, जाइए। मैं जानती हूँ आपके पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, मैं फोर्स भी नहीं करूँगी, बस एक मैसेज देना था आपको। कैसा मैसेज? आपकी कज़न की कॉल आई थी। एक बात सुन लो, मुझे किसी के मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे जो डाकिए वाला काम कर रही हो ना, आइंदा ना करना। लेकिन मिशा आपसे ज़रूरी बात करना चाहती है। मीनू? जी, माफ़ी मांग रही थी वो आपसे, पता नहीं किस बात की, लेकिन शायद इस दुनिया में आपके अलावा और कोई भी ऐसा है जो किसी का दिल दुखा सकता है। कब आया था फोन और क्या कह रही थी? पता नहीं, मेरी बस इतनी बात हुई थी उससे। ठीक है, मैं उसे फोन कर लूंगा। एक मिनट। अब क्या है? शर्ट कैसी लगी? बहुत बुरी। खुदा हाफिज। बड़े बदनसीब हैं तनवीर भाई, उनका तो घराना ही उजड़ गया। अल्लाह माफ करे, जब से मीनू की शादी हुई किसी बदख्वाह की ऐसी नजर लगी, खुशियों ने उनके घर से नाता ही तोड़ लिया। खैर, परेशानी और मसाइब तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं और खुदा अपने नेक बंदों को आजमाइश में भी डालता है। ऐसी आजमाइश अलीम साहब? पहले एक बेटी घर से भाग गई, फिर दूसरी बेटी का हंसता बसता घर उजड़ गया। भला बताएं, मिसालें देते थे असफंद और मिशा के खानदान में लोग, हंसों का जोड़ा कहते थे सब। कोई कह सकता था कि असफंद मीनू को तलाक दे सकता है? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी।
यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बात अचानक तलाक तक कैसे पहुंच गई? जब राई होती है ना तो पहाड़ बनता है अलीम साहब। यकीनन कोई ना कोई बात हुई होगी। मुझे तो लगता है कि अहमद और तहुरा भाभी की आह लग गई है उन्हें। बड़ी ज्यादती की थी तनवीर भाई ने उनके साथ। हाँ वाकई बहुत अच्छा लड़का था अहमद, पर पता नहीं क्यों तनवीर भाई उसके इतना खिलाफ क्यों हो गए थे। खिलाफ तो होना ही था, बेटी का दिल जो कहीं और लग गया था। उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती थी बाप को, और वो सादा दिल इंसान आंख बंद करके यकीन करते रहे। तो देख लिया ना निशा की हरकतों का नतीजा, मुंह पर कालक मलकर भाग गई। जन्म जली न जाने किसके साथ भाग गई। अरे छोड़ो सकीना बेगम, ये वक्त गड़े मर्दे उखाड़ने का नहीं, बस तुम मीनू के लिए दुआ करो। हाँ हाँ, दुआएं तो मैं कर ही रही हूँ, पर ये किन्जा की बात मुझे समझ में नहीं आई। जब तलाक हो गई है तो ये क्यों आ गई मुंह उठाकर? ठीक है, मैं जरा तनवीर भाई को देख कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप जाएं। अगर मेरा पूछे ना तो कह दीजिएगा कि मैं जरा मीनू के लिए ना वजीफा कर रही हूँ, ठीक है? अल्लाह, हमारे गुनाहों की सजा हमारी बच्ची को मत दे। वो बेगुनाह है, मासूम है, कभी हमारे हुक्म वसूली नहीं की उसने, हमेशा हमारा हुक्म माना है। अल्लाह ताला तू जानता है वो नादान है, अपना बुरा भला नहीं समझती है। जिंदगी भर उसने हमेशा अपना ही नुकसान किया है, लेकिन तू तो जानता है ना, तू तो पूरा नहीं है। अल्लाह ताला बच्ची को बचा ले। मेरी जब छोटी सी थी, उसे बुखार चढ़ गया, रो रो के पूरा घर उसने सर पे उठा दिया था कि अस्पताल ले जाओगे। मुझे अस्पताल से डर लगता है, दवाइयां नहीं खाऊंगी क्योंकि कड़वी होती है, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी क्योंकि उसे सुई से डर लगता था। और उसने अचानक ये कैसा जुल्म का पहाड़ खुद पर तोड़ दिया। इतनी हिम्मत कहां से आ गई मेरी बच्ची? निशा को टाइफाइड हो गया था तो सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी, कहती थी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो तकलीफ में है। मैं कहता था कुछ देर के लिए सो जा बेटा, कहती थी कैसे सो सकती हूँ पापा, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी बहन तकलीफ में। और उसी बहन की वजह से मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है या अल्लाह। या अल्लाह, जब उन लोगों से हमारा ताल्लुक ही नहीं है तो क्यों जाती हैं आप वहां? किस लिए जाती हैं? रिश्ता तुमने खत्म किया है, मैंने नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आप इस केस में इन्वॉल्व हो। जब तक मामला खत्म नहीं हो जाते आप वहां नहीं जाएंगे। इतने पत्थर दिल तुम ही हो सकते हो, मैं नहीं। और तुम्हें कौन कह रहा है जाने को? रहो ना अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। तुमने तो अपनी खुशियों की खातिर उसकी खुशी को आग लगा दी ना। अब तुम्हारा क्या लेना देना उससे? लेकिन मेरा रिश्ता अभी भी कायम है उसके साथ, मेरा खून है वहां पर। तुम मुझ पर रोक टोक नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जो जी में आता है आप करें, निभाएं अपनी रिश्तेदारियों का ताल्लुक। तुम्हारे कहने से नहीं निभाऊंगी।
जिस तरह तुम अपने फैसले में आजाद हो, उस तरह मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। साबरा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। साहब जी, वो बाहर पुलिस आई है। मेरी जान, ये क्या कर लिया तुमने? ये क्या कर लिया मेरे बच्चे? ना हमारा ख्याल किया, ना अपने बच्चे का तुमने। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरा अब अपनी एक्स-5 से कोई लिंक नहीं है। ये सुसाइड है या एक्सीडेंट, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन असफन साहब, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन तो मुकम्मल करनी है ना। कीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे गैर जरूरी क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो अपने पेरेंट्स के घर थी, हादसा वहीं हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ करने क्या आए। देखिए जनाब, आपका उनके साथ अच्छा या बुरा ताल्लुक तो था ना? जी हाँ, लेकिन बदकिस्मती से वो हमेशा से एक साइको पेशेंट रही। हमारी सेपरेशन भी इसी वजह से। आपका कहने का मतलब है कि वो नफ्सियाती मरीजा थी? जी। तो उनका इलाज कहाँ हो रहा था? वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके साथ साइको प्रॉब्लम। साइको प्रॉब्लम मसला आप क्या बताना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में बाकी की डिटेल्स उनके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि मेरे उनसे आपकी ताल्लुक नहीं। अब बैठिए, चाय पीते जाइए। याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।